Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farhina Muhammad with you. I am presenting a topic named as forest transformation in Java. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा और आज हम इसमें देखेंगे कि जावा कहाँ है और जावा के लोग कैसे थे। जावा इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया. It is now famous as a rice producing island in Indonesia. मगर पहले ये आइलैंड ज्यादातर जंगलों से घेरा हुआ था. जिस तरह इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वैसे ही जावा डच की भी कॉलोनी थी. कॉलोनियलिज्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉलोनियलिज्म इज द सबजुगेशन ऑफ ए वीक कंट्री बाय पावरफुल वन. और जिस कंट्री को ये ऑक्यूपाई इलीगली करते हैं वो इनकी कॉलोनी बन जाती है. इसी तरह से जावा डच की कॉलोनी थी. डच का दूसरा नाम है नेदरलैंड. जावा से ही डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया. फॉरेस्ट को डच ने अपने कंट्रोल में लाया जावा में. बल्कि इसी तरह से जिस तरह ब्रिटिशर्स को लकड़ी चाहिए थी वो भी ओक ट्रीज की ओक ट्रीज की फॉर शिप बिल्डिंग, इसी तरह डच को भी शिप्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी जो वो जावा के फॉरेस्ट से हासिल करना चाहते थे. इसीलिए इन्होंने फॉरेस्ट्स को खुद मैनेज करना शुरू किया. इन जावा इन ईयर 1600 जावा की पॉपुलेशन थी 34 मिलियन. बहुत सारे गांव प्लेन एरियाज में रहते थे और बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज पहाड़ों पर और जंगलों के इर्द गिर्द रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है. आज आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगी थोड़ा सा. इसमें कल्टीवेशन कैसे होती है अब हम देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करते थे जावा के लोग. इसमें कुछ हिस्से यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुछ हिस्से जंगल के काट लिए जाते हैं और इनमें आग लगाई जाती थी और इन पर मौजूदा घास पेड़ पौधे जलकर राख बन जाते थे और ये राख जमीन में फर्टिलाइजर का काम करती थी. फिर बरसात की बारिशों में इस राख में बीज बोए जाते थे और फिर अक्टूबर टू नवंबर के महीनों में फसल की कटाई का काम करते थे. ये प्रैक्टिस करीबन कुछ सालों तक जारी रहती थी और इसके बाद यानी कि 12 to 18 साल तक जंगल के इस हिस्से पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती थी. इस दौरान इन सालों में यानी 12 to 18 ईयर्स तक जंगल का ये हिस्सा जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती थी फिर कल्टीवेशन होती थी फिर से हरा भरा रहता था और दरख्तों से भरा रहता था. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. जावा के लोग भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. अब हम पढ़ेंगे द वुड कटर्स ऑफ जावा. जावा में एक फॉरेस्ट कम्युनिटी सिकलेट कटर्स की कम्युनिटी थी जिसका नाम फॉरेस्ट सिकलेट कटर्स जिनका नाम कलंग था. इन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी. इनके बगैर टीक प्लांट्स की हार्वेस्ट और राजा महाराजों का महल बनाना नामुमकिन था. इसीलिए इस कम्युनिटी यानी कलंग्स को बहुत तरजीह दी जाती थी. तो जब डच ने 18th सेंचुरी में फॉरेस्ट्स पे अपना कंट्रोल कायम किया, इन्होंने भी कोशिश की कि कलंग्स इनके साथ काम करे. बट कलंग्स ने इनकार कर दिया. इन ईयर 1770
فارسٹ پہ اٹیک کیا at Jona, but this uprising was suppressed by Dutch. This was all for today's topic. Allah Hafiz.